हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की, ठीक है। और रीजनिंग में हम लोग नंबर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर सीरीज़ भी है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी हमने शामिल की है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें दिया है, ये सबसे पहली सीरीज़ दी गई है। इसमें मिसिंग नंबर को फिल करना है, ठीक है। इस सीरीज़ में है मिसिंग नंबर को फिल करना है। मतलब इसमें दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं 1, 9, ठीक है, 25, ठीक, 49, क्वेश्चन मार्क 121, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 जो है 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और 49 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, तो यहाँ कितने का आना चाहिए? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। और उसके बाद एक 121 है, ठीक है, जो कि 11 का स्क्वायर है, ठीक। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी सही है। दूसरा देखते हैं, देखिए क्या है सीरीज। दूसरे में 4, फिर 7, ठीक, 4, 7, 12, फिर 19, ठीक है, 19 के बाद में 28 है, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं कितने बड़े हैं? 3, ठीक। और यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है? 5, फिर कितना बढ़ा है? 7, और फिर कितना बढ़ा है? 9। तो अब कितना बढ़ाना चाहिए? देखिए 3, 5, 7, 9, और अब कितना बढ़ना चाहिए? 11 बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो 28 में जैसे ही हम 11 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 28 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 39, ठीक है। तो यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। उसके बाद दूसरा देखिएगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11, 13, 17, 19, 23 और 25, ठीक है। 11, फिर 13 है, फिर 17 है, ठीक है, और उसके बाद में 19 है, ठीक, 19 के बाद 23 है, एंड इसके बाद 25, और फिर आगे फिल करना है, ठीक। क्या आएगा? तो देखिए 11 और 2 13, 2 बढ़ गए, ठीक, यहाँ 4 बढ़ गए, ठीक। इसके बाद में 2 बढ़ गए, फिर 4 बढ़ गए, फिर 2 बढ़ गए, और अब कितना बढ़ना चाहिए? 4 है। 2 4 2 4 का सीरीज चल रही है। तो 25 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 25 और 4 कितना हुआ? 29, ऑप्शन सी नंबर सही है, ठीक है। तो पहले समझ गए यहाँ तक। फर्स्ट का बी सही है, सेकेंड का सी सही है, और थर्ड का भी सी सही है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 4, कितना है? 6, फिर 12, फिर 21, ठीक, और फिर कितना है? यहाँ पर फिल करना है, और फिर है 48, ठीक है। तो देखिए कितना हुआ है? 6, 12, 21, ठीक, और फिर ब्लैंक है। देखिए 6 में कितने ऐड करेंगे तो 12 आएंगे? 6 में अगर आपने कितना ऐड कर दिया? 6 में अगर आपने 6 ऐड कर दिया, 21 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। और इस 12 में अगर हम 9 ऐड करें, ठीक, 9 जोड़ दें तो हमें कितने मिल जाएंगे? तो हमें मिल जाएंगे 21, ठीक है। अब देखिए इसी हिसाब से यहाँ 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, ठीक। आगे भी 3 का अंतर होगा, तो 9 3 12, यानी 21 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएंगे, ठीक है। और 33 में कितना जोड़ना चाहिए? 15, ठीक है, क्योंकि 3 3 का अंतर हमें सब जगह लाना है, तो 48 आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आना चाहिए यहाँ पर? जहाँ ब्लैंक है 33 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। समझ गए? अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? 2, 5, 9, फिर क्वेश्चन मार्क 20 और 27, इतने क्वेश्चन ये है, ठीक है। और 9 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ? 3, 2 से 5, और यहाँ 4 से 9, 5 से 9 बन गया 4, और यहाँ पर कितना होना चाहिए नहीं पता है, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ 7 हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाए? 3 4 5 होता, और यहाँ 6 हो जाता, तो यहाँ 7 हो जाता, सीरीज बन जाएगी। तो 9 और 5 कितना हुआ? 14, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। यहाँ पर क्या था? मिसिंग नंबर था, मिसिंग नंबर को फिल करना था। चलिए इसी से जुड़े कुछ और क्वेश्चन अगला देखते हैं। और इसमें हमें एक सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज में एक
नंबर रॉन्ग है और उस नंबर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उस नंबर को फाइंड करके हमें बताना है कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले जो सीरीज़ दी गई है इसकी बात करेंगे। 196, 169, 144, 121 और 101। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 196 स्क्वायर होता है किसका, 14 का। ठीक, और 169 13 का, 144 12 का स्क्वायर होता है और 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक, अच्छा 101 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, 100 होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये 101 नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, ये नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, और अगला हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25 और 125। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 3, 10, 27, आगे देखिए 4, 16, 64, ये 4 का पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, मतलब 4 की पावर 2 करेंगे 16 हो जाएंगे, 4 की पावर 3 करेंगे 64 हो जाएंगे। सेम ऐसा ही 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, है ना, 25 से 125। ये इसका ग्रुप, ये इसका ग्रुप, तो ये इसका ग्रुप होना चाहिए नहीं होना चाहिए। 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब कितना होगा, 27। यहाँ पर 27 भी है, 3 भी है, लेकिन है कौन सा नहीं, 9। ठीक है, उसकी जगह है क्या, 10, तो यही नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगला देखिएगा 25, 36, 49, 81, 121, 169 और 225। अब यहाँ देखिए 5 का वर्ग है 25, 6 36 6 का, ठीक है, 5 6 और ये 7 का, ये 9 का, ये 11 का, ये 13 का, ठीक है, और ये 15 का आ गया। यानी 5, 6, 7, 9, 121, 13, 11 का, 13 का और 15 का। देखिए 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ठीक है, फिर 7 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग और उसके बाद में 11 का वर्ग, देन 13 का वर्ग और 13 के बाद में 15 का वर्ग। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें गलत कौन सा है। तो आप देख रहे हैं इसमें सारे जो वैल्यूज़ हैं सब वैल्यू जो है वो विषम संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, विषम संख्याओं का वर्ग है, लेकिन 36 जो इसमें है वो सम संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो 6 जो है वो एक सम संख्या है, बाकी सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 36 जो होगा वो इसमें अलग होगा। ठीक, आगे देखिएगा अगला अगला देखिएगा, आगे देखिए क्या है, 2, 5, 7, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और 64। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच गैप कितना, 3 का। 5 और 10 के बीच कितना गैप है, 5 और 10 के बीच गैप है 5 का। ठीक है, फिर यहाँ 7 का गैप है, फिर इधर 9 का गैप है। ठीक है, तो पहले 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, ठीक, और फिर 9 का गैप। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो 11 का गैप और इधर देखें तो 13 का गैप। ठीक, और आगे देखें तो यहाँ हमें 14 का गैप मिल रहा है। अब बताओ आप इस सीरीज में कौन सा गलत मिल रहा है, ये 14 नहीं 15 होना चाहिए ना, ऐसे तो है। तो ये जो 64 वाला आ रहा है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए 5, 27, 61, 122, 213 और 340 और 509। यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिल रहा है। अगर हम ऐसा कर दें कि 5 हमें एक इस तरीके से मिल सकते हैं, 2 का क्यूब कर दें, ठीक, और इसमें से 3 घटा दें, मतलब ये 8 हो जाएगा, -3 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। अच्छा, आगे क्या यही पैटर्न बनेगा 27 के लिए, ये 3 का क्यूब -3 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 24, लेकिन 24 इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही हो सकता है, यही पैटर्न हो। आगे चेक कर लें हम, 64 वाले को अगर हम चेक करते हैं तो 4 का क्यूब और
3, 64 में से 3 घटाएंगे तो 61, सही है। 121, ठीक है, 5 का करेंगे हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यानी 125 में से हम घटाएंगे 3 क्यूब करके, 5 का क्यूब करके, ठीक है, तो सही आ जाएगा। इसी के 6 का क्यूब करके 216 से 3 घटाएंगे, ठीक है। ये 7 वाले का आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, ठीक है। 8 512, 512 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो 509 बचेंगे, ये बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ से ये सही है और स्टार्टिंग का सही है, बीच में ये बचता है 27, ऑप्शन नंबर ये इसमें होना चाहिए। ये जो 27 है वो इस सीरीज में फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, और आगे हमको ये कुछ वर्ड की सीरीज है, नंबर्स सॉरी अल्फ़ाबेट सीरीज है, उससे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले RUXAD, ठीक है। R 18 पे आता है 18, और U कितने पे 21 पे आता है, ठीक है। तो 18 3 बढ़ा दिए, ठीक है, 21 3 24, 24 और 3 27, ठीक। फिर A पे आएगा और 27 3 27 पे जैसे ही पहुंचेंगे तो हम तुरंत A पर आ जाएंगे, Z के बाद A पर आ जाएंगे, ठीक है, साइकिल के रूप में चल रहा है। D आता है 4, 4 पे हमें फिर जोड़ना है 3, 4 3 7, और 7 पे कौन आता है, G आता है, ठीक है, G7, ठीक। उसके बाद में देखिए आगे है T कितने पे आता है 20, R 18 पे आता है, P 16 पे आता है, N 14 पे, और L कितने पे आता है भैया, L आता है 12 पे। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है, ठीक है। 12 में से 2 अगर कम करोगे 10, और 10 पे कौन आएगा, J, ठीक। तो J वाले ऑप्शन ये कि ये है और एक ये है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक। उसके बाद 2 कम और J से कर दो तो कितना आ जाएगा 8, और 8 पे कौन आता है, H। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर V, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगला देखिएगा B D F I L P, और इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। B कितने पे आता है, 2 नंबर पे, ठीक, और D कितने पे, 4 पे आता है, 2 बढ़ गए। F आता है 6 पे, यहाँ भी 2 बढ़ गए भैया, ठीक है। और उसके बाद I 9 पे आता है, ठीक है, I 9 पे आता है, तो यहाँ पे 3 बढ़े हैं, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखें L 12 पे आता है, ठीक, तो यहाँ पर 3 बड़े थे, यहाँ पर भी 3 बड़े हैं, ठीक। फिर आगे P कितने पे आ रहा है भैया, P आता है देखिए आपका 16 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ 12 4 बढ़ गए। अब आप देख रहे हैं पहले तो 2 2 इन्होंने बढ़ाए, ठीक है, 2 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, ठीक, फिर कितने बढ़ाए थे, फिर इन्होंने 4 बढ़ाए हैं, ठीक है। पहले 2 बढ़ाए फिर 2 बढ़ाए, मतलब समझिए देखिए 2 जो B है वो 2 नंबर पे आता है, ठीक है, 2 बढ़ाए यहाँ पर भी 2 बढ़ाए, यहाँ 3 बढ़ाए, ठीक है, फिर यहाँ 3 बढ़ाए। तो 2 और 2 पहले बढ़ाए इन्होंने, फिर 3 और 3 बढ़ाए, ठीक है, और फिर क्या किया इन्होंने, फिर 4 और 4 बढ़ाए हैं, ठीक है। तो 4 इसमें बढ़ाए हैं, 12 4 16, और 16 4 20, 20 पे कौन आएगा, T आएगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए UVI, U कितने पे आता है, U आता है 21 नंबर पे, ठीक है, और B आता है 2 नंबर पे, ठीक है। अच्छा I कितने पे आता है, I आता है 9 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए U जो आता है वो 21 पे आता है, ठीक है, और B को हम सीधे के हिसाब से देखें तो 28 नंबर पे आएगा, ठीक। तो यहाँ कितना 7 बढ़ा, और I कितने पे आता है, 9 पर आता है, ठीक है। तो ये 21 पे अगर आ रहा है, ठीक, और B कितने पे, 2 पे आ रहा है सीधे के हिसाब से, तो I कितने पे आ रहा है, 9 पे, 7 बढ़े, तो मतलब 7 7 इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 7 इंक्रीज हो गए, और आगे W कितने पे आता है, 23 पे, ठीक है, और 23 में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन अक्षर तो होते हैं हमारे कितने, मात्र 26, तो इसमें से 26 कम कर दो तो 4 बचे कि नहीं बचे, तो 4 नंबर पे कौन आता है, D आता है, ठीक है। तो D इसका आगे का होगा, ठीक है, मतलब आगे 7 आपको गिनना है, 7वां लेना है, ठीक है।
आगे देखिए, इसके आगे है, इसके बाद अगला देखते हैं, और अगला है यहाँ पर 2 9 2 9 6 13, मतलब 2 9 6 13, ठीक। तो ये किस तरह से बढ़ा, इसको देखिए। तो यहाँ अगर हम इसे देखें तो इसने क्या किया है, 2 में 7 जोड़ दिए, ठीक है, फिर 3 कम कर दिए, फिर 7 जोड़ दिए, अब 3 कम करेगा, ठीक है 2 में 7 जोड़े, फिर 3 कम करे, फिर 7 जोड़े, अब 3 कम करेगा, और अब 3 कम करेगा तो कौन सा, 10 वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इस वीडियो से या हमारे किसी भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।